हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 10 आवर मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल यानी कि मिनरल को हम लोग खनिज बोलते हैं। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। इट मीन्स कि हमारे खनिज के क्या क्या संसाधन हैं, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। एंड इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आएंगे, तो मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल वेल्थ। इन सभी मिनरल्स, इन सभी खनिज को संरक्षित कैसे किया जाए, बचाव कैसे किया जाए, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। यदि आप लोग अपने क्लासरूम की कुछ चीज़ों को देखेंगे, जैसे दरवाजे के नॉब, लैचेस, विंडो ग्रिल्स, खिड़कियों के ग्रिल इत्यादि, ये सारे चीज़ क्या है, एक मिनरल्स हैं जो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं। इन सभी सब्सटेंस को, पदार्थ को मिनरल्स कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। इस तरह के मिनरल्स को, खनिज को पृथ्वी से बाहर निकालने के लिए, अर्थ से बाहर निकालने के लिए, इस प्रक्रिया को कहा जाता है माइनिंग, खुदाई। आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। इट मीन्स कि एक ऐसी प्रक्रिया जो पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके मिनरल्स को बाहर निकाला जाए, उन्हें हम माइनिंग कहेंगे, खुदाई कहेंगे। और जो गड्ढे किए जाते हैं पृथ्वी में मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए, उन्हें हम माइंस कहते हैं, जिसे हम खान कहते हैं। एंड ओर्स किसे कहा जाता है, अयस्क किसे कहा जाता है। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड ओर्स। मेटल से जो हमें मिनरल्स प्राप्त होता है, खनिज प्राप्त होता है, उन्हें हम ओर्स कहते हैं, अयस्क कहते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, माइनिंग का ये पिक्चर है, जिसमें खुदाई करते हुए दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मिनरल्स को ज़मीन के भीतर, पृथ्वी के अंदर डग करके, यानी कि उसे गड्ढे करके उसे निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से माइनिंग किया जाता है। अब ये मिनरल्स जो है, खनिज जो है, इसे दो भागों में बांटा गया है, एक मेटालिक मिनरल्स एंड दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल्स। इट मीन्स कि एक धातु खनिज और दूसरा अधातु खनिज। चलिए अब जानते हैं कि मेटालिक मिनरल्स में कौन कौन से धातु जो है वो आएंगे। तो आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर जिसका इस्तेमाल आप लोग के घरों में वायर के अंदर होता है, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया और गोल्ड हो गया। ये सभी मेटालिक मिनरल्स है, धात्विक खनिज है। एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम, मीका, लाइमस्टोन, सॉल्ट और प्रेशियस स्टोन्स आते हैं। चलिए मेटालिक मिनरल्स के डिटेल में हम लोग जाएंगे। पहला टॉपिक है आयरन ओर, जिसे हिंदी में लौह अयस्क कहा जाता है। आयरन ओर इज़ द मेन रिसोर्स ऑफ एनी कंट्रीज डेवलपमेंट। किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के उन्नति के लिए आयरन ओर जो है वहाँ का मुख्य स्रोत होता है। इसे बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। पूरे विश्व में, भारत में जो है 1/4 हिस्सा जो है, यानी कि 1/4 हिस्सा जो है आयरन ओर जो है वो पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयरन ओर का इस्तेमाल बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है, जैसे मशीन बनाने में, ब्रिजेस, पुल बनाने में, घरों को बनाने में, रेलवे ट्रैक को बनाने में, इन सभी चीज़ों में आयरन ओर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इन्हें बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। किसी भी देश के विकास के लिए आयरन ओर बहुत ही ज़रूरी है। एंड अब जानते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहां पर आयरन ओर जो है, लौह अयस्क जो है वो पाए जाते हैं। भारत में छत्तीसगढ़, सिंगभूम, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटका में पाए जाते हैं। और भारत से ये जो आयरन ओर है ये दूसरे कंट्री में भेजे जाते हैं, जैसे जापान, क्योंकि यहाँ पर आयरन ओर की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज को दूसरे अन्य मेटल के साथ, दूसरे अन्य धातुओं के साथ मिक्स किया जाता है और कई सारे एलॉयज़, कई सारे मिश्रण बनाए जाते, स्टील बनाए जाते हैं। मैग्नीज का इस्तेमाल जो है पेंट और ग्लास के प्रोडक्शन में भी किया जाता है। एंड भारत जो है मैग्नीज का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहलाता है। एंड मैग्नीज ओर जो है भारत के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और यहीं से इन्हें निकाला जाता है। एंड मैग्नीज ओर जो है भारत के विभिन्न हिस्सों से पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। नेक्स्ट मेटालिक मिनरल है कॉपर, तांबा ये सबसे पुराना मेटल है। तांबा यानी कि कॉपर का इस्तेमाल जो है कई सारे चीज़ों को बनाने में किया जाता है। तांबा को निकल के साथ मिक्स किया जाता है और एक ऐसा मिश्रण बनाया जाता है, एक ऐसा मेटल बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े जहाज़ों को बनाने में किया जाता है। लगभग जो कॉपर है, कॉपर का इस्तेमाल जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर माना जाता है। आपके घर में जो वायरिंग होगा, हो सकता है कि उसमें लगभग जो वायर है वो कॉपर हो, क्योंकि ये विद्युत का अच्छा सुचालक है। कॉपर का इस्तेमाल केबल्स और वायरिंग में किया जाता है और ही साथ कॉपर का इस्तेमाल ब्रास बनाने में भी किया जाता है, पीतल बनाने में भी किया जाता है।
कॉपर का इस्तेमाल दरवाजे के नॉब्स यानी कि डोर नॉब्स यानी कि दरवाजे की कुंडी, यूटेंसिल्स, बर्तन, स्कल्पचर्स, मूर्ति, कॉइन्स, सिक्के, इन सभी चीज़ों को बनाने में भी किया जाता है। एंड भारत के किस हिस्सों में कॉपर जो है, तांबा जो है वो पाया जाता है? तो भारत में कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, सिक्किम, बिहार और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है द 5 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन आर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड इंडिया। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आयरन यानी कि लोह का उत्पादन जो है वो कौन सा देश करता है? 5 सबसे बड़ा देश जो है वो चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है और इंडिया है। नेक्स्ट मेटालिक मिनरल है एल्यूमिनियम। इस पृथ्वी पर एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटालिक मिनरल्स है। एल्युमिनियम जो है हमें बॉक्साइट के अयस्क से प्राप्त होता है, बॉक्साइट की ओर से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम का इस्तेमाल बहुत सारे जगहों पर किया जाता है, जैसे पैकिंग करना हो, कोल्ड ड्रिंक के कैन बनाने हो, फॉयल रैपिंग करना हो, बोतल के ढक्कन बनाने हो। जैसा कि आप देखते हैं थम्स अप के ढक्कन को जो खोला जाता है ऊपर से वो एल्युमिनियम का बना होता है। फॉयल के कंटेनर बनाना हो। एल्युमिनियम्स के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो एल्युमिनियम जो होता है काफ़ी लाइट वेट होता है, काफ़ी हल्का होता है, जिस वजह से इसके इस्तेमाल से कई सारे चीज़ों को बनाया जाता है, जैसे ट्रेन हो गया, बोट हो गया, कार हो गया, एरोप्लेन हो गया। एंड बॉक्साइट को भारत के किस हिस्से से निकाला जाता है? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड बिहार से निकाला जाता है। नेक्स्ट मेटालिक मिनरल है गोल्ड। गोल्ड इज़ यूज्ड इन डेंटिस्ट्री एंड मेडिसिन एंड टू मेक ज्वेलरी, मेडेलियंस एंड कॉइन्स। सोने का इस्तेमाल डेंटिस्ट यानी कि सोने का इस्तेमाल दंत चिकित्सा के द्वारा भी किया जाता है, जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन बनाने में एंड मेडिसिन में, ज्वेलरी बनाने में, गहने बनाने में, मेडेलियंस यानी कि पदक बनाने में, जो स्वर्ण पदक आप लोग देखते हैं इन्हें बनाने के लिए, और कॉइन में यानी कि सिक्कों में इस्तेमाल किया जाता है। सोने के सिक्के जो आते हैं वो हो गए। एंड भारत के किन हिस्सों में सोना जो है वो पाया जाता है? तो रामगिरी फील्ड आंध्र प्रदेश, कोलार, हुट्टी जो कर्नाटका में है, इन सब जगहों पर सोने की खुदाई की जाती है। अब बात करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स की। अधात्विक खनिज। पहला टॉपिक है कोल। कोयला जो है पृथ्वी की काफ़ी निचले सतह में पाया जाता है। ये डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में होता है। कोयला का मुख्य इस्तेमाल जो है फ्यूल के तौर पे किया जाता है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए या फिर ट्रेन को चलाने के लिए। अब तो कोयले का इस्तेमाल ट्रेन को चलाने के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन पहले जो है किया जाता था। आप लोग गदर पिक्चर में देखे होंगे कि उसमें कोयले को डाला जाता है इंजन में, ताकि इंजन में जो स्टीम हो वो ट्रेन के इंजन को मूव करा पाए। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोयले का इस्तेमाल खाने बनाने के लिए भी किया जाता है, कुकिंग के लिए भी किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि विद्युत को बनाने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के किन हिस्सों में कोयले की खुदाई की जाती है जहाँ से हमें कोयला प्राप्त होता है? वो है झारखंड, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। कोल माइंस ऑफ झरिया, रानीगंज, धनबाद, बोकारो और कोरबा जो है ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पर से हमें कोल प्राप्त होता है। जितनी भी ये जगह हैं इन सभी जगहों से सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयले की प्राप्ति होती है। हम लोग इन सभी जगहों से कोयले को निकाला जाता है खुदाई करके। नेक्स्ट नॉन मेटालिक मिनरल्स है पेट्रोलियम। नेक्स्ट नॉन मेटालिक मिनरल्स अधात्विक खनिज है वो है पेट्रोलियम। कोयले की तरह पेट्रोलियम जो है ये भी एक फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। इसे मिनरल ऑयल कहा जाता है, खनिज तेल कहा जाता है। मिनरल ऑयल जो है ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये सी बेड यानी कि समुद्र के गहराइयों में और डीप इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के काफ़ी निचले वाले हिस्से में ये पाए जाते हैं। ऑयल वेल्स आर डग टू पंप आउट द ऑयल। बड़े बड़े तेल के कुएं बनाए जाते हैं उनसे तेल निकालने के लिए। एंड जो तेल निकलते हैं इन सभी तेल को ऑयल रिफाइनरीज के द्वारा रिफाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है। फिर इनसे हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है और कुकिंग गैस जो है वो मिल पाता है। ऑयल फील्ड एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कई सारे तेल के कुएं जो है, ऑयल वेल्स जो है वो पाए जाते हैं। आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं ऑयल रिफाइनरी का, जहाँ पर तेलों को साफ़ किया जाता है जिनसे हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कुकिंग गैस जो है प्राप्त होता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल वेल्थ। इन सभी खनिजों को बचाया कैसे जाए, संरक्षित कैसे किया जाए? जैसा कि आपको पता है कि नेचर में मिनरल रिसोर्स आर अवेलेबल इन एक्सट्रीमली लिमिटेड क्वांटिटी। जितने भी खनिज जो पाए जाते हैं वो काफ़ी कम क्वांटिटी में, ये सभी जो मिनरल रिसोर्सेज है ये आज ना कल कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन्हें ही फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ये सभी लिमिटेड क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है और ये जितने भी जीवाश्म ईंधन है यानी कि फॉसिल फ्यूल है,
इन सभी को बनने में कई लाख वर्ष का समय लगता है, तब जाकर ये बन पाते हैं। इन संसाधन का इस्तेमाल जो है काफ़ी कम करना चाहिए, इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्हें बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके द्वारा खाने को बनाया जाता है। सोलर हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके द्वारा पानी को गर्म किया जाता है। सोलर प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जा सकता है। और भी बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ दैट। एंड एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जिनके बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच मीन दैट दे कैन डिप्लीटेड। खनिज, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये आज न कल कभी न कभी ख़त्म हो जाएंगे। इमेजिन दैट देयर इज़ नो मोर पेट्रोलियम लेफ्ट ऑन द अर्थ। ज़रा सोचिए कि ज़रा सा भी कोई भी पेट्रोलियम जो है बचा हुआ ना हो पृथ्वी पर। हाउ विल योर लाइफ गेट अफेक्टेड। किस तरह से आपका जीवन जो है अफेक्ट होगा, किस तरह से आपका जीवन जो है प्रभावित होगा। व्हाट विल यू डू एंड टेल अदर्स टू डू टू सेव द मिनरल वेल्थ ऑन द अर्थ। आप क्या करेंगे और आप दूसरों को क्या सलाह देंगे कि मिनरल्स को किस तरह से बचाया जाए पृथ्वी पर। इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे आप लोग ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। और इस तरह की वीडियो को पाने के लिए अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। इस वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड फिर मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।